जय भवानी जय शिवाजी. शिवरायांची एक शिकवण आहे. राज्य छोटा का असेल पण स्वतःचा असावा. त्यामुळे स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करा, तर जग तुमचा आदर करेल. या भूमंडलांची ठाई तुझ जैसे होणे नाही. टू माय डियरेस्ट यूट्यूब फैमिली, आइए चलते हैं व्लॉग की तरफ. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपके सामने लेके आई हूँ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की जयंती का ये व्लॉग वीडियो. 19 फरवरी के दिन का ये शाम के समय का व्लॉग वीडियो है. और जो है पूरे शहर में, पूरे महाराष्ट्र में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन किया जाता है. इसी प्रकार हमारे शहर में भी छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जी की जयंती का पावन अवसर पूरे महाराष्ट्र में श्री छत्रपति शिवाजी के महाराज जी का जन्म उत्सव उनकी जयंती के रूप में मनाया जाना तो स्वाभाविक ही है. मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म शिवनेरी में जो पुणे के पास स्थित है वहाँ पर उनका जन्म हुआ. छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जीवन शैली का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है. धन्य है उन इतिहासकारों का जिन्होंने अब हमारे यहाँ पर जन्म लिए. राजा महाराजाओं सम्राटों उनकी जीवन शैली का इतना सुंदर और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने इतिहास में वर्णन किया है. जैसे महाराणा प्रताप, अशोक और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी शूरवीरता, पराक्रम और उनकी जो मातृभूमि के प्रति प्रेम है वो उनकी जीवन शैली में पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है. इतिहासकारों ने उनका इतना वर्णन किया है, इतना वर्णन किया है कि बस मतलब अगर आज की पीढ़ी को उनकी जो जीवन शैली के रूप में उनकी जीवन शैली को उनके सामने प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे ही सीखेंगे. तो ऐसा है महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक का जीवन चरित्र, उनकी जीवन शैली है ना. शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप वो दोनों एक ही काल के जो है राजा महाराजा थे. शिवाजी महाराज जो थे वो महाराष्ट्र में मराठाओं के सम्राट थे. वहीं पर जो महाराणा प्रताप थे उसी समय उसी काल के जो हैं वो मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के सम्राट थे. पर दोनों का जो है वो उद्देश्य एक ही था, मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वराज्य और मुगलों से अपनी मातृभूमि को आज़ाद करवाना, है ना. तो कितनी इतनी इतनी उन्होंने मतलब अपनी शूरवीरता, अपने पराक्रम के इतने मतलब शौर्य दिखाए हैं. पूरी इतिहासकारों ने उनका इतना वर्णन किया है कि ऐसे भी लोग हुआ करते थे. अगर उनकी जीवन शैली को पढ़ा जाए, इतिहास में जाकर देखा जाए, पढ़ा जाए ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसे भी लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है. धन्य है भारत भूमि और धन्य है यहाँ पर जन्म लिए हुए राजा महाराजा और सम्राट. और उनसे भी ज़्यादा धन्य हैं यहाँ के इतिहासकार जिन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है अपनी देशभक्त, अपने पराक्रमी और अपने शूरवीर राजा महाराजाओं और देश के प्रति समर्पित हुए वीर लोगों के बारे में, है ना. चाहे वो आम इंसान ही क्यों ना हो, चाहे वह शहीद ही क्यों ना हो और चाहे वो राजा महाराजा ही क्यों ना हो, है ना. तो ऐसे इतिहासकार जिन्होंने इतनी शूरवीरता के इतनी पराक्रम की और इतना ध्यान में रखते हुए कि आगे आने वाले भविष्य में लोगों को, उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों में बच्चों को ये उनकी शूरवीरता और पराक्रम की जो है जानकारी पूरी प्राप्त हो, तो उन्होंने ऐसे लेख लिखे, उनकी जीवन शैलियाँ लिखी, है ना. तो सबसे पहले धन्यवाद है ऐसे इतिहासकारों को, ऐसे रचयिताओं को, ऐसे कवियों को और ऐसे लेखकों को, है ना. अब पहले कान्हा जी को भोग लगा दिया जाएगा गाजर के हलवे का. यहाँ पर जो है बर्तन थोड़े से हो गए थे तो मैंने सोचा इस क्लास जाने के पहले ये बर्तन निपटा दूँ. तो बर्तन सारे साफ़ हो चुके हैं और अब बस
हम निकलने की तैयारी में हैं और विधान मेरा वेट कर रहा है कि भाई जल्दी चलो, नहीं तो फिर मैं आज लेट हो जाऊंगा, है ना। तो क्योंकि ये व्लॉग वीडियो मिक्स व्लॉग वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं ज़्यादा करके शूट नहीं कर पाई थी इन दोनों में थोड़ी, तो ये एक दूसरे दिन का वीडियो है। क्योंकि उस दिन था बाबा का जम्मा, रामदेव बाबा के मंदिर में जो है जम्मे का आयोजन किया गया था और मैं और विधान वहाँ पर जाने वाले थे। तो शाम को 5:30-6 बजे का टाइम है और मैंने बोला कि 7 बजे का जब इसका क्लास होगा, 7:30 बजे का, तो मैं उसे वहाँ मंदिर से ही उठा के उसको वहाँ इंस्टीट्यूट छोड़ के आ जाऊँगी। और तो इसलिए मैंने उसका बैग भी साथ में ले लिया और हम निकल पड़े रामदेव बाबा के मंदिर में, जहाँ पर हो रहा था बाबा का भव्य जम्मा। भव्य जम्मा इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो है 7 जो है गायकों ने अपनी प्रस्तुति देनी थी। सभी के सभी जम्मा गायक जो है वो अमरावती से ही बिलोंग करते हैं, यहीं यहीं के आसपास के निवासी हैं, अमरावती और उसके आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ से। पर उनमें कॉमन बात एक है कि जिन गुरुजी से उन्होंने जम्मा सीखा है, उनके साथ में बैठ के ही गुरु और शिष्य की जोड़ी, इन्होंने पूरे जम्मे को इतने अच्छे से आयाम दिया, इतने अच्छे से गाया और बाबा का भव्य जम्मा बनाया। तो जी सुनते हैं भजन की 4 लाइनें, जम्मे की 4 लाइनें बहुत ही प्यार से। कि रामदेव अवतार की मैं लीला करा बखार। तो है ना, ये एक बहुत ही अच्छा, कितनी अच्छी आवाज़ है इनकी। और इसी तरीके से जो है ये गुरु शिष्य की जोड़ी ने इस तरीके से इतना समा बांधा कि बस पाँव उठ के बाहर जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ये भव्य भव्य जम्मा जब तक समाप्त नहीं होता तो मैं है ना बिल्कुल उठने को राज़ी नहीं होती हूँ। तो इसलिए मैंने जो है विधान को क्लास भेजने का और उसको वापस लाने का कार्य है जो है वो पतिदेव पर ही छोड़ दिया। और ये हैं वो भजन गायक। बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर है तभी मैं वहाँ उपस्थित नहीं होती हूँ, नहीं तो मैं बाबा का जम्मा बिल्कुल भी चूक जाऊँ या मैं छोड़ दूँ, है ना। तो अब ऐसे ही है मेरी आस्था। सभी जोत के दर्शन कर रहे हैं और अपनी आहुति बाबा को समर्पित कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से, और तो बाबा सबरी भली करे। जय बाबेरी, जय श्री कृष्णा।